वेलकम इन मैथ्स क्लास। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए भी जो बोर्ड ने 2021-2022 की प्रश्न बैंक जारी की है, जिसमें इस बार 40% वैकल्पिक प्रश्नों का समावेश होगा कि ऑब्जेक्टिव यानी वैकल्पिक प्रश्नों का हल सहित उत्तर देने के लिए हमने यहाँ पर चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज जो है मैथ्स में गणित में वो हम देखते हैं। इसका कुल अधिभार 7 अंकों का है, जबकि 2 वैकल्पिक प्रश्न 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें से आएंगे। तो देखते हैं इनके। पहला प्रश्न है जो बहुविकल्पिक प्रश्न है, कुछ इस प्रकार का है। यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींचे और वो 2 अन्य अलग अलग बिंदुओं पर प्रतिष्ठित करे तो दोनों भुजाएं समान अनुपात में विभाजित होती हैं। यह प्रमेय कहलाता है आधारभूत अनुपातिक प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, आरएचएस प्रमेय या इनमें से कोई नहीं। तो समान अनुपात में विभाजित होती हैं, अनुपात शब्द से ही पता चल रहा है कि यह आधारभूत अनुपातिक प्रमेय है। यानी इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन ए, पहला विकल्प ए होगा। दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि किसी त्रिभुज ABC में AC बराबर 6√2, AB और BC क्रमशः 6 हैं, तो इनका कोण B कितना होगा। दरअसल अगर हम AC का वर्ग करें तो 6√2 का वर्ग करना पड़ेगा। 6 का वर्ग तो 36 होता है, √2 का 2 होता है, तो इस प्रकार से ये कुल आंसर 72 आ जाता है। अब अगर हम AB और BC का वर्ग करें, AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, तो भी 6 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 36 प्लस 36 यानी कि 72। चूँकि बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया है, इसलिए ये समकोण त्रिभुज है। यानी कि इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर सी 90 डिग्री होगा। आगे देखते हैं। देखिए, किसी त्रिभुज ABC में DE समानांतर AB और कुछ भुजाएं आपको दे रखी हैं, जैसे CD दे रखा है, EC दे रखा है और B दे रखा है। कितना दे रखा है CD दे रखा है 3 और DE कितना 4 और ये कितना 6। अब अगर हम देखें तो अनुपातिक प्रमेय अनुसार ये होना चाहिए CD/DA = EC अपॉन, बिल्कुल। अगर ऐसा है तो CD कितना है 3, DA पता नहीं है, हमें पता करना है EC कितना है 4/6। तो देखिए 2 काट 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इस हिसाब से 3 × 3 बराबर 2 × DA आ जाएगा, या DA बराबर कितना हो जाएगा 3 × 3 बटे 2। 3 × 3 तो होता है 9/2, यानी कि 4.5। बताइए इन ऑप्शन में 4.5 हमें कहाँ दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और देखते हैं, किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, तो बड़ी भुजा के सामने वाला कोण कितना होगा। अरे ये तो पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कोण 90 डिग्री होगा, अर्थात इसका ए ऑप्शन सही होगा। और देखते हैं, किसी त्रिभुज में ABC में DE समानांतर है BC के और AD है X, DB है X-2 और इसी प्रकार आपको AE और EC दे रखे हैं। आपसे कहा है X कितना होगा, AD कितना दे रखा है, AD दे रखा है X, DB कितना दे रखा है X-2। बताइए AE कितना दे रखा है X+2, EC कितना दे रखा है X-1। बस ये अनुपातिक प्रमेय है, इसमें हम मान रख देते हैं। अगर हम मान रखें तो क्या आएगा, AD की जगह रखें X, DB की जगह X-2 = AE की प्लेस पे X+2, EC की प्लेस पे X-। अब देखिए
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो एक्स एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस चार, क्योंकि यहाँ ए माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लग जाएगा। अब बताइए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर तो कट गया, माइनस एक्स बराबर चार, तो एक्स बराबर चार। बताइए एक्स बराबर चार कहाँ है, बी ऑप्शन में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही विकल्प होगा। अच्छी बात है। और देखते हैं, ये तो वैकल्पिक प्रश्न थे। अब हमारे सामने अगले आ रहे हैं जो कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। ठीक है, देखते हैं। पहला प्रश्न है, सभी वृत्त कैसे होते हैं, सर्वांग सम के समरूप। सर्वांग सम वे होते हैं जो एक दूसरे को ढकते हैं, जबकि समरूप जो एक जैसे दिखते हैं। अब ये भी एक सर्कल है, ये भी एक सर्कल है, जो एक दूसरे को ढक तो सकता नहीं है, मगर समरूप होंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, समरूप, यानी समरूप सही उत्तर है। सभी वर्ग होते हैं, देखिए सभी वर्ग एक दूसरे को ढक नहीं सकते, लेकिन एक दूसरे जैसे जरूर दिखते हैं, यानी कि कैसा होगा, समरूप, यानी इसका उत्तर भी होगा समरूप। सभी त्रिभुज होते हैं, कौन से, समद्विबाहु के समबाहु। दरअसल समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, और जिस त्रिभुज के प्रत्येक कोण बराबर होते हैं वो समरूप होते हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज इसका उत्तर आना चाहिए। समान भुजाओं वाले बहुभुज तब समरूप होते जब उनकी भुजाएं, ध्यान रहे, उनकी भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। भुजाएं अनुपात, हम देख रहे हैं अनुपातिक प्रमेय, जिसमें भुजाएं समानुपातिक होना चाहिए। समान संख्या वाले बहुभुज तब समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण, अब संगत कोण कैसे होना चाहिए, बराबर, यानी संगत कोण बराबर होना चाहिए। इस प्रकार से आपका रिक्त स्थान के आंसर भी आपको दे रखे हैं। अब आपके पास अगला प्रश्न आता है जो है सत्य असत्य छाट कर लिखिए। बिल्कुल लिखते हैं। पहला दे रखा है, किन्हीं दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। संगत कोण समझते हो, ये वाला और ये वाला, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला बराबर हैं, तो त्रिभुज समरूप होंगे। हाँ, उस केस में ये त्रिभुज समरूप होंगे, यानी हमारा उत्तर होगा कि हाँ ऐसा होगा। ठीक है। अब यदि दो त्रिभुज के दो संगत कोण समान हों तो क्या वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो गए। ये हमें सत्य लगा, ये वाला सही है, ये कौन सा है। यदि दो त्रिभुज समान हो तो वो त्रिभुज समरूप होंगे। दो कोण समान हो, दो हों मतलब एक ये हो और एक ये हो। अगर ऐसा है तो तीसरा कोण तो अपने आप बराबर होगा। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होगा, इसलिए ये सही है, बिल्कुल ट्रू है। आगे देखते हैं। किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा शेष दो भुजाओं के वर्गों के अंतर के बराबर होती है। नहीं 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 नहीं, अंतर के नहीं, योग के बराबर होती है, इसलिए ये गलत है, असत्य है। बस इसी प्रकार से हम देखते हैं। चौथा, यदि किसी त्रिभुज में बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर है। हाँ, बस अब तो ये सत्य है, क्योंकि यह पाइथागोरस प्रमेय है। तो इस प्रकार से हमारे पास सत्य सत्य होते हैं। एक शब्द में उत्तर लिखना। क्या सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, नहीं, सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं। समबाहु त्रिभुज होते हैं तो जरूर होते हैं। क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, हाँ बिल्कुल सभी वर्ग समरूप होते हैं, सही है। बस इतना सा था आपका।